बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 6.2 यूनिट नंबर 6 मैथमेटिक्स क्लास 9 हम कर रहे थे। हमने इससे पहले 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। उसके अंदर भी हमने फाइंड करना है HCF और LCM। और हमारे पास जो दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है, एक हमारे पास है 2y³ + 2y² + y + 1 और दूसरी है 2y³ - 2y² + y n + 1। सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिख के हम एक एक को लिखेंगे। वो हमारे पास पहली वैल्यू क्या है, हमारे पास वो है 2y³ + 2y² + y + 1। कल भी हमने किया था कि हम देखते हैं कि हम पहले पेयर बना लेते हैं। एक पेयर में ये बना लेता हूँ, एक पेयर में ये बना लेता हूँ। इन दो पेयर में से जो कॉमन आएगा उसमें देख लेता हूँ, इन दो में से जो कॉमन आएगा उसको ले लेता हूँ। अगर मैं इन दो को देखता हूँ तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 2y है, यहाँ पे भी क्या है 2y है। साथ में ये इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 3 है। इसका मतलब 2y के स्क्वायर अगर हम ले लें कॉमन, इसके अंदर भी मौजूद है और इसके अंदर भी मौजूद है, तो मैं ले लेता हूँ 2y²। अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 2y² हमने कॉमन ले लिया। अंदर जो बच जाएगा यहाँ पे सिर्फ हमारे पास y बच जाएगा इसके अंदर से, जबकि यहाँ पे हमने सारा कॉमन ले लिया तो +1 हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो मैं बाहर +1 ले सकता हूँ। अंदर क्या बच जाएगा, y + 1 हमारे पास बच जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये दोनों हमारे पास सेम है, तो मैं इनको एक दफ़ा लिख लेता हूँ y + 1 और एक दफ़ा जो ये वैल्यू हम इसको लिख लेता हूँ 2y² n + 1। इसको हमने इसके टुकड़ों के अंदर तकसीम कर लिया। ये हमने कल भी किया था, पहले भी कर रहे हैं प्रोसेस के ज़रिए, तो हमारे लिए ये ईजी है इसको करना। अब जो दूसरी एक्सप्रेशन हमारे पास, अब उसको ले लेता हूँ। वो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, 2y³ - 2y² + y n - 1। इसको भी इसी तरह पेयर की फॉर्म में लेते हैं। पहले पेयर में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, देखें यहाँ 2y² है, यहाँ 2y³ है, तो सेम एज इट इज़ जैसे हमने ऊपर कॉमन लिया ऐसे हमारे पास यहाँ पे भी कॉमन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2y², ये कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, अंदर दोनों, यहाँ हमारे पास +1 आया था, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास -1 आएगा, बाकी यही रहेगी 4y - 1। ये हमारे पास क्या आ गया, अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो मैं +1 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर फिर क्या बच जाएगा हमारे पास y - 1। अब देखिए हमारे पास y - 1 हमारे पास सेम आ रहा, तो मैं एक दफ़ा मैं इसको ले लेता हूँ, एक दफ़ा ले लेता हूँ 2y² + 1। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई है। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है यहाँ से एक तो HCF फाइंड करना और LCM फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ इन दोनों एक्सप्रेशन में हमारे पास कॉमन क्या है। अगर मैं कॉमन की बात करूँ तो देखिए y - 1 है, यहाँ पे y + 1 है, ये तो कॉमन नहीं है। 2y² + 1, 2y² + 1, तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। मैं इसको ले लेता हूँ 2y² + 1, ये हमारे पास क्या है, कॉमन है। फिर हमारे पास दूसरी जो है वो नॉन कॉमन फैक्टर, हम उसको देख लेते हैं। नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, एक हमारे पास यहाँ पे क्या है y + 1 है और एक हमारे पास क्या है y - 1 है, तो मैं ले लेता हूँ y + 1 × y - 1। और हमें ऑलरेडी पता है कि y + 1 और y - 1 ये फार्मूला बन रहा है a + b और a - b, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, a² यानी y² - b² यानी 1 का भी स्क्वायर। तो ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है। 1 का स्क्वायर लें या ना लें एक ही बात है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ y² - 1। तो हमारे पास ये नॉन कॉमन आ गया। अब हमने फाइंड करना क्या है, यहाँ से एक चीज़ हमने फाइंड करना है, इसके अंदर से हमने एक तो फाइंड करना, हमने HCF फाइंड करना है। HCF हमें पता है जो दोनों में अंदर कॉमन है वो हमारे पास इजीली हमें मिल जाता है। वो हमारे पास क्या है 2y² + 1, ये हमारे पास दोनों के अंदर सेम था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा HCF आ जाएगा। जबकि हमारा LCM क्या है, हमारा LCM हमें पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ये कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके हमें क्या इसका आंसर मिल जाएगा। अब कॉमन हमारे पास क्या है वो मैं लिख लेता हूँ, वो है 2y² + 1, ये हमारे पास कॉमन था। नॉन कॉमन हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है y² - 1। 2y² + 1 हमारे पास क्या था, कॉमन था, जबकि y² - 1 हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन है। और यही हमारे पास क्या है, इसका हमारे पास LCM है। और यही दो रिक्वायरमेंट हमें चीज़ें चाहिए थी जो हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल ईजी और आसान क्वेश्चन है ये आपके पास।
अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वो है इफ़ पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 14, एच सी एफ हमारे पास गिवन है x माइनस 5, एल सी हमारे पास गिवन है एक्स स्क्र माइनस 10 एक्स स्क्र प्लस 11 प्लस 70, देन फाइंड क्यू एफ एक्स। अच्छा, अब ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक, ये तकरीबन एक ही फार्मूले से हल होंगे और एक ही प्रोसेस के तरीके से हल होंगे, वो फार्मूला सेम होगा। यानी हमें पी एफ एक्स गिवन होगा, एच सी एफ गिवन है, एल सी एम गिवन, तो हमें क्यू एफ एक्स फाइंड करना है। सम टाइम हमें एच सी एफ गिवन होगा, पी एफ एक्स गिवन होगा, क्यू एफ एक्स गिवन होगा, तो हमने एल सी एम फाइंड करना होगा। कभी हमें वो तीनों चीज़ें गिवन होगी तो हमें पी एफ एक्स फाइंड करना होगा। तो बार बार हम एक ही फार्मूले से अप्लाई करेंगे और हमारे पास चीज़ें क्या होती जाएंगी, सॉल्व होती जाएंगी। तो मैं अभी इसी फार्मूले को लेकर आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास क्या है, इसके लिए जो फार्मूला हमारे पास होगा वो मैं अभी करवा देता हूँ। तो वही फार्मूला हमारे पास बार बार लगेगा। वो फार्मूला हमारे पास क्या होगा, वो फार्मूला हमारे पास है पी ऑफ एक्स। अगर देखें हमारे पास क्वेश्चन के अंदर x है तो हम पी ऑफ एक्स लेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे y आएगा तो हम पी ऑफ वाई ले लेंगे। अगर पी ऑफ z यहाँ पे आया तो हम पी ऑफ z ले लेंगे। तो उसके अंदर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्योंकि x था तो हमने क्या ले लिया, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय उस क्यू ऑफ एक्स, क्योंकि क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है, इक्वल टू क्या होगा, एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ। अब कोई एक चीज़ हमें इस फार्मूले की मदद से अगर हमने फाइंड करनी होगी तो इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उधर जाके क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। इसी फार्मूले को लेकर हम चलेंगे। अब देखिए हम पी एफ एक्स की वैल्यू भी गिवन है, क्यू एक्स हमने फाइंड करना है, एच सी एफ की वैल्यू भी गिवन है, एल सी एम गिवन है। तो देखिए हमने क्यू एक्स फाइंड करना है तो मैं लिख ले सकता हूँ क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स। अब देखिए हमारे पास आसान एक्सप्रेशन बन गई। अब हमने इसके अंदर वैल्यू डालनी है और हमने क्या, हमें आंसर मिल जाएगा। आगे हमने देखना है कि हमारे पास कॉमन आएगा तो कॉमन ले लेंगे, फार्मूला लग रहा होगा तो फार्मूला लेंगे, नहीं तो हम फैक्टराइजेशन करके भी यहाँ से क्या कर लेंगे, इस प्रोसेस को सॉल्व कर लेंगे। और एंड पे अगर डिवाइड होता हुआ तो डिवाइड करके भी हम आंसर निकाल लेंगे। तो कैसे निकलता है क्वेश्चन, हम अब करके दिखाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने हर एक क्वेश्चन में लिखना है एज पी एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एफ एक्स इक्वल टू एल सी एम मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ, ये फार्मूला लिखेंगे। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूँगा, मैं डायरेक्ट ये ले लेता हूँ। तो हमारे पास क्या है, सबकी वैल्यू गिवन है तो मैं लिख सकता हूँ एज क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल सी एम हमारे पास क्या गिवन है, एल सी एम हमारे पास ये वैल्यू है, एच सी एफ हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास ये वैल्यू। मैं ले लेता हूँ एक्स की पावर 3 माइनस 10 एक्स स्क्र प्लस 11 एक्स प्लस 70, एक है। एच सी एफ हमारे पास मल्टीप्लाई बाय एच सी एफ हमारे पास क्या है, वो है एक्स माइनस 7 डिवाइडेड बाय पी वाई एक्स हमारे पास क्या है, वो ये है एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 14। अब देखिए हमारे पास ऊपर फार्मूला नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन हमें पता चल रहा है कि 3 वैल्यू हैं तो आसानी से इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तो फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होगी हमारे पास, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स स्क्र प्लस 11 एक्स प्लस 70, ये एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 7 भी एज इट इज़ रहेगा, डिवाइड बाय देखें एक्स स्क्र हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, माइनस 14 भी एज इट इज़ रहेगा। अब दरमियान में हमने ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि जब मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14 एक्स स्क्र आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 5 एक्स आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें 7 2 ज़ार क्या होता है हमारे पास 14, अगर 7 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5x। ये बार बार करवा चुका हूँ, अब आपके लिए आसानी के मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो क्या होगा माइनस 7x प्लस 2। अब देखें 7 2 ज़ार 14 एक्स, साथ में 2 के साथ भी एक्स आएगा, एक्स स्क्र हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 14 एक्स स्क्र प्लस माइनस माइनस 7x में से 2x निकालेंगे तो हमारे पास 5x आ जाएगा। अब फिर इसी तरह मुझे तो फिर लिखना पड़ेगा ये क्यू ऑफ एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस 10 एक्स स्क्र प्लस 11 एक्स प्लस 70 एज इट इज़, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 7, ये भी एज इट इज़, डिवाइड बाय, अब मैंने कॉमन ले लेता हूँ। देखें यहाँ एक्स स्क्र माइनस 7x है तो मैं यहाँ से एक्स माइनस एक्स कॉमन ले सकता हूँ। एक्स अगर मैं बार कॉमन लेता हूँ अंदर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 7 बच जाएगा। यहाँ में अगर प्लस 2 कॉमन ले लो फिर अंदर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 7 ही कॉमन बच जाएगा।
अब सिंपली हमारे पास इसके अगला स्टेप बिल्कुल वो भी आपको पता है, क्यू ऑफ एक्स एज इट इज़ रहेगा। एक दफ़ा जो कॉमन वैल्यू वो लिखनी पड़ेगी, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 7, ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ रहेगी डिवाइडेड बाय। अब एक दफ़ा जो कॉमन है वो लिख लेता हूँ, x माइनस 7, एक दफ़ा जो दूसरी वैल्यू है वो है x प्लस 2। x ये दोनों क्या हो गए हमारे पास, यहाँ से कट गए। यहाँ से आगे मैं प्रोसेस इधर लेके जाता हूँ, हमारे पास ये दोनों वैल्यू काटी। अब देखें हमारे पास अब ये दोनों डिवाइड हो रही हैं, तो छोटी वैल्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ, वो क्या है x प्लस 2, और जो बड़ी वैल्यू है उसको मैं अंदर ले लेता हूँ, वो क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी। अब देखें हमारे पास हमने सब पहली वैल्यू को, अपनी जो पहली टर्म है इसको फोकस करना है, x को x क्यूब बनाना है, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, x स्क्वायर के साथ करूँगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस 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 2, अब इसके साथ 2 भी मल्टीप्लाई रहा तो 2 की क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर। अब देखें साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस, तो 10 एंड 2 हो जाते हैं 12x स्क्वायर। बाकी वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, प्लस 11x प्लस 70। यहाँ तक का मसला आसान है हमारे पास। अब हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है 12x स्क्वायर बनाना है। हमारे पास x मौजूद है, तो x पहले देखें, एक x मौजूद है, एक x और चाहिए, तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, x लेंगे, साथ में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, तो ये 12 भी लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस लाना तो माइनस 12x लेंगे। अब देखें 12 1 माइनस माइनस का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 12 1 12 x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारे पास पहले वाली वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इजीली कट जाएगी 12x स्क्वायर। अब ये 2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस, 12 2 24x, साइन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, ये भी कट गई। अब देखें प्लस प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 4 and 1 5, 2 and 1 3, 35x प्लस 70। अब देखें हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे क्या है x है, तो सिंपली देखें x तो मौजूद है, तो हमने सिर्फ प्लस 35 लेना है, ताकि अब देखें 35x क्या हो जाएगा हमारे पास, 35x हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 35 2 करेंगे जब हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो ये साइन चेंज करेंगे, ये अब क्या था, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो हमारे पास ये 0 आ गया। अब इसका हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास जो लास्ट वैल्यू है जिससे हमने इसको क्या किया है, कैंसल आउट किया है, ये हमारे पास क्या होगा, इसका इस क्वेश्चन का क्या होगा, क्यू ऑफ एक्स होगा। वो क्यू ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35, और यही हमने क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 13 है वो है क्यूब ऑफ वाई 3y का स्क्वायर प्लस 14y प्लस 8। ऐसे हमारे पास गिवन है 3y प्लस 2, एलसीएम हमारे पास गिवन है 6y क्यूब प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8। हमने फाइंड क्या करना, पी ऑफ वाई। हमारे पास फार्मूला हमें पता है, एज लिखने एज पी ऑफ वाई मल्टीप्लाई क्यू ऑफ वाई इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। हम इसके अंदर वैल्यू डाल लेते हैं, पी ऑफ वाई हमने क्या करना, फाइंड ऑफ करना, तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, पी ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ वाई की जगह इसकी वैल्यू डाल लेते हैं, वो क्या है 3y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 8 इक्वल टू एलसीएम हमारे पास क्या है, वो ये हमारे पास 6y क्यूब प्लस 25y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास HCF है, वो हमारे पास क्या है, वो है 3y प्लस 2। ये हमारे पास अभी तक क्या है, हमने इसके अंदर वैल्यू डाली। अब पी ऑफ वाई हमने क्या करना, फाइंड आउट करना, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ पी ऑफ वाई इक्वल टू 6y क्यूब प्लस 25y का स्क्वायर, इसी तरह प्लस 2y माइनस 8, ये है मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 2, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, हम इस वैल्यू से, वो क्या हमारे पास 3y का स्क्वायर प्लस 14y और प्लस 8। अब देखिए हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू हमने ऐसी वैल्यू बनानी है कि हमने इसके अंदर से या किसी चीज़ को काट सकें, तो उसके लिए देखिए हमारे पास या तो फार्मूला होगा या हमारे पास क्या होंगे, हम फैक्टराइजेशन लेंगे। तो हमारे पास ये 3 वैल्यू हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फैक्टराइजेशन ले सकते हैं। तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह रहेगी हमारे पास 6y की पावर 3
प्लस 25y का स्केयर प्लस 2y माइनस 8 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाई 3y प्लस 2, ये भी एज इट इज़। अब नीचे हमने क्या करनी है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। पहली वैल्यू को हम एज इट इज़ लिखते हैं 3y का स्केयर और प्लस 8 हम लास्ट वैल्यू को भी एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब दरमियान में हमने ऐसी वैल्यू लानी है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए, प्लस या माइनस करें हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास कौन से फैक्टर आएंगे, देखें हमारे पास है 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो हमारे पास 24y स्केयर आना चाहिए, प्लस माइनस करें हमारे पास क्या आना चाहिए, 14y आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसे दो फैक्टर हमने फाइंड करने हैं। तो अगर मैं कर लेता हूँ, हमारे पास क्या हो प्लस 2y और इसी तरह प्लस 12y। अब देखें 12 2 ज़ा 24, y स्केयर, तो ये 24y स्केयर आ जाएगा। जब प्लस या माइनस करेंगे, देखें प्लस प्लस प्लस, तो 12 एंड 2 14y आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गई। अब हमने इसके अंदर से क्या ले लेना, कॉमन ले लेना है। पी ऑफ, सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे करके लिख लेता हूँ, पी ऑफ y इज इक्वल टू क्या होगा, 6y की पावर 3 प्लस 25y का स्केयर प्लस 2y माइनस 8 एक वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 2। ये ऊपर वाली वैल्यू हम बार बार एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं लाया। और जो नीचे वाली वैल्यू है उसके अंदर देखें, इसके अंदर से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी हमारे पास कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लेता हूँ। अंदर हमारे पास क्या बचाएगा, 3y प्लस 2। यहाँ हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ 12 है, यहाँ पे क्या है 8 है। तो हमारे पास देखें इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है। अगर मैं यहाँ से प्लस 4 कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचाएगा, 4 3 ज़ार 12, 3y और यहाँ पे 4 2 ज़ार 8, 3y प्लस 2। तो अब देखें हमारे पास आसानी हो गई है। अब पी ऑफ y एज इट इज़, ऊपर वाली फिर वैल्यू इसी तरह बार बार लिखना पड़ रही है मुझे, 6y का क्यूब प्लस 25y का स्केयर प्लस 2y माइनस 8 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 3y प्लस 2, ये भी एज इट इज़। अब नीचे वाली दो वैल्यूँ देखें हमारे पास जो कॉमन है उसको लिख लेता हूँ, 3y प्लस 2 एक दफ़ा और एक दफ़ा दूसरी है 4y प्लस 4। अब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक दूसरे के साथ क्या कट गई। अब हमारे पास क्या है, आगे मैं प्रोसीजर यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए। अब हमारे पास क्या है, y प्लस 4 है। अब डिवाइड वाली फॉर्म में है तो मैं इसको y प्लस 4, ये छोटी वैल्यू इसको बाय ले लेता हूँ और बड़ी वैल्यू को अंदर ले लेता हूँ। वो हमारे पास क्या है, 6y की पावर 3 प्लस 25y की पावर 2 प्लस 2y माइनस 8। अब हमारे पास ये वैल्यू बची। अब हमने y के साथ ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि हमारे पास y क्यूब आ जाए। देखें y क्यूब है, यहाँ y है, तो सब पहली चीज़ हमारे पास y स्केयर लेंगे, साथ में क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो 6 1 ज़ा 6, y स्केयर एंड y क्यूब हो जाएगा। तो इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6y क्यूब आ जाएगा एक, प्लस 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 6 4 ज़ार 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 4 ज़ा 24। तो 24y वाई स्केयर ये साथ में आ जाएगा। ये हमारे पास 24y स्केयर। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस था माइनस, पहली वैल्यू हमारे पास कट गई, तो ये प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ बच जाएगा y स्केयर प्लस 2y माइनस 8। अब हमने y स्केयर बनाना है, यहाँ पे y है तो सिंपल सी बात है, तो हम प्लस y के साथ इसको करेंगे। प्लस y के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y स्केयर हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा और यहाँ पे 4y हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे तो ये कट गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस माइनस क्या गया, 2y माइनस 8 हमारे पास ये आ गया। अब हम किसके साथ करेंगे, देखें y है, यहाँ पे भी y है, तो -2 चाहिए तो -2 ऊपर ले लेता हूँ, -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2y प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ार 8। साइन चेंज करता हूँ, प्लस एंड प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपका रिमाइंडर 0। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब हमने फाइंड क्या करना था, यहाँ पर पी ऑफ वाई का, जो पी ऑफ वाई हमारे पास वो वैल्यू होगी जो एंड में हमारे पास जो सब वैल्यू को क्या कर देती है, काट देती है या ख़त्म कर देती है। तो हम लिख सकते हैं पी ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 6y स्केयर प्लस y माइनस 2। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी फार्मूले के ज़रिए, तो हमने फाइंड कर ली, तो यही हमारा क्या है, आंसर भी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, LCM एंड HCF ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर 2x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1 एंड 2x प्लस 1 रेस्पेक्टिवली। इफ़ वन एक्सप्रेशन इज 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 देन फाइंड अदर। तो हमारे पास बताया हुआ इस क्वेश्चन में थोड़ी सी, हमारे जो क्वेश्चन के अंदर जो एक्सप्रेशन दी हुई है वो थोड़ी सी अजीब दी हुई है, बाकी फार्मूला वही है। इसके अंदर कहा गया कि LCM और HCF
की जो एक्सप्रेशन है वो हमें गिवन है। सबसे पहले एलसीएम है तो उसकी हमारे पास वैल्यू दी है 2x + 1 x² - 1 और एचसीएफ की भी दी हुई है, वो हमारे पास क्या 2x + 1 और फिर कहा है ए वन एक्सप्रेशन इज 2x² - x - 1 देन फाइंड अदर। सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन में हमारे पास देखें हमारे पास गिवन क्या क्या है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एलसीएम। एलसीएम हमारे पास क्या गिवन है, वो हमारे पास है 2x + 1 इंटू x² - 1, एक तो ये गिवन है। फिर हमारे पास दूसरी क्या चीज़ गिवन है, हमारे पास HCF गिवन है। HCF हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये है, वो है 2x + 1, यानी HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे x है तो मैं इसको P(x) ले लेता हूँ। P(x) हमारे पास क्या है 2x² - x - 1, ये भी हमें क्या है गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, P(x) भी हमारे पास अवेलेबल है तो हम फाइंड करेंगे Q(x) फाइंड करेंगे इज इक्वल टू डैश। हमें पता है, हम लिखते हैं एज फार्मूला क्या होता है हमारे पास P(x) मल्टीप्लाई बाय Q(x) इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। ये हमारे पास क्या होता है, फार्मूला होता है। वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। देखिए हमने फाइंड क्या करना है, Q(x) फाइंड करना, तो ये P(x) किधर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैं सिंपली आप लिख रहा हूँ Q(x) इक्वल टू LCM HCF हमारे पास गिवन है। LCM हमारे पास क्या गिवन है, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ LCM को 2x + 1 x² - 1 और HCF हमारे पास गिवन है, वो भी हमारे पास गिवन है मल्टीप्लाई बाय 2x + 1, ये गिवन है डिवाइडेड बाय। अब देखिए हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, ये P(x) ये इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 2x² - x - 1 और सिंपली हमें फिर नज़र आ गया कि यहाँ पे इसकी क्या हो रही है, फैक्टराइजेशन हो रही है, तो वो कर लेते हैं। Q(x) इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू इसी तरह 2x + 1 x² - 1 मल्टीप्लाई बाय 2x + 1 और नीचे क्या हो जाएगा, पहली टर्म ऐसी ही रहेगी हमारे पास, वो है 2x² और लास्ट वाली -1 भी एज इट इज रहेगी। अंदर हमने ऐसी दो वैल्यू लानी कि मल्टीप्लाई करें 2x² आए प्लस माइनस करें तो -x आए। तो देखें 2 1 2 है तो सिंपली हमारे पास क्या होगा -2x + x। अब देखें प्लस माइनस करेंगे तो प्लस माइनस -2x में से एक x निकालेंगे तो -x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 x x² हो जाएगा हमारे पास सिंपली। अब इसके अंदर से हम कॉमन ले लेंगे, मैं यहाँ आगे ले लेता हूँ Q(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2x + 1 ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ लिखेंगे x² - 1 मल्टीप्लाई बाय 2x + 1, ये हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़। नीचे क्या आ गया हमारे पास डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे भी 2 है तो मैं क्या कर सकता हूँ 2 को कॉमन बाहर ले सकता हूँ। तो मैं अगर और साथ में x भी है यहाँ पे भी x है तो मैं अगर 2x को कॉमन ले लेता हूँ, 2x अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, एक तो हमारे पास x बच जाएगा और साथ में -1 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2x दोनों कॉमन लिए तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा तो मैं +1 ले लेता हूँ कॉमन, अंदर क्या बचेगा x - 1 फिर कॉमन हमारे पास बच जाएगा। सिंपली अब हमारे पास क्वेश्चन हो रहा है Q(x) किसके इक्वल हो रहा है, आप ऊपर फिर इसी तरह 2x + 1 एक दफ़ा x² -1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 2x + 1, ये भी एज इट इज़। अब नीचे देखिए, नीचे हमारे पास क्या है, अब दो टर्म, ये दो जो कॉमन है उसको पहले लेता हूँ x - 1 एक दफ़ा और फिर दूसरी दफ़ा 2x + 1। अब देखें 2x + 1 और 2x + 1 ये हमारे पास क्या हो गए, यहाँ से कैंसल्ड आउट हो गए और क्या बच गया हमारे पास, थोड़ा सा दूसरे मार्कर से कर रहा हूँ उसकी सही तेज़ है, यहाँ से आगे देखें Q(x) हमारे पास क्या रह गया 2x + 1 एक। अब देखिए ये हमारे पास है x² - 1 का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बन रहा है डिवाइड बाय x - 1। अब मैं इसको अगर फार्मूले को खोल लेता हूँ x - 1 को, ये इक्वल का साइन भी है, तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा Q(x) इक्वल टू 2x + 1 a² - b² हमारे पास किसके इक्वल होता है, a² - b² हमारे पास इक्वल होगा ये 2x + 1 एक हमारे पास रह गया, फिर बच गया x + 1 इंटू x - 1 डिवाइड बाय x - 1। अब ये x - 1 में ये x - 1 में क्या हो गया, कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास Q(x) इज इक्वल टू बच गया 2x + 1
और साथ में x + 1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, q इंटू एक्स इक्वल टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कम्पैक्ट फॉर्म बन जाएगी। तो हमारे पास ये भी हमारे पास आंसर, ये भी करेक्ट है, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आएगा, वो भी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 2x² + 3x + 1। तो ये हमारे पास क्या है, हमारी रिक्वायर्ड जो हमारे पास आंसर था वो हमारे पास ये आ चुका है। ये इसको मल्टीप्लाई करने से आया, ये भी हमारे पास क्या है आंसर। अगर ये रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ये रखना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, दोनों आपके पास आंसर सही है। अच्छा, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है उसके अंदर क्या कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द पोलिनोमियल इज़ y⁴ + 3y⁴ -12y⁴ 2 -20y + 48 एंड देयर LCM इज़ y⁴ + 5y⁴ 2 -2y एंड -24। फाइंड देयर HCF। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर वैल्यू गिवन किस किस के। देखें, द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, कि प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल, अब ये एक हमारे पास नई चीज़ आ गई है कि पोलिनोमियल का प्रोडक्ट है, यानी हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, P ऑफ, क्योंकि y है तो y आ जाएगा, अगर x होता तो x आ जाता, P ऑफ y × Q ऑफ y, इसकी वैल्यू है ये हमारे पास। द प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल इज़, वो कितनी है, y⁴ + 3y⁴ 3 -12y⁴ 2 -20y + 48। और LCM हमें गिवन है, वो कितना है, LCM इज इक्वल टू, वो हमारे पास है y⁴ + 5y⁴ 2 -2y -24। फाइंड क्या करना हमने, HCF फाइंड करना है, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कहते हैं एज, और हमें फार्मूला पता है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास है P ऑफ y × Q ऑफ y इक्वल टू HCF × LCM। तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख के उसके अंदर इसकी वैल्यू लिख लूँ, अगर तो मसला नहीं। P ऑफ y और Q ऑफ y, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, P ऑफ y × Q ऑफ y इक्वल टू LCM × HCF। देखिए, अब हमने फाइंड क्या करना है, HCF फाइंड करना, तो ये LCM आगे इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं अगर इसको लिख दूँ, रीअरेंज करके लिख दूँ, HCF, ये वाला मैंने लिख दिया, इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, P ऑफ y × Q ऑफ y डिवाइडेड बाय LCM। अब मैंने इसके अंदर सिंपली क्या डालनी है, वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू हमारे पास क्या है, HCF इसी तरह लिख देता हूँ, HCF इज इक्वल टू, हमारे पास HCF क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या था, y⁴ + 3y⁴ 3 -12y⁴ 2 -20y + 48 डिवाइड बाय, हमारे पास LCM क्या गिवन था, वो हमारे पास गिवन है y⁴ + 5y⁴ 2 -2y -24। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू। इसको मैं यहाँ पे आगे कर लेता हूँ इधर। इसके बाद देखिए, हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या हो गई हैं, बन गई हैं। अब हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ तो ना तो इधर फैक्टराइजेशन हो रही, ना ये एक दूसरे के साथ काट रहे हैं। तो बड़ी वैल्यू को मैं अंदर ले लेता हूँ, छोटी वैल्यू को मैं बाहर ले लेता हूँ। छोटी वैल्यू हमारे पास देखें, ये y³ है, ये y⁴ है, तो y³ हमारे पास बाहर है, ये छोटी वैल्यू है, तो मैं ले लेता हूँ y³ + 5y² -2y -24। अंदर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी फिर, अच्छा मैंने छोटी वैल्यू बाहर ले लिया, बड़ी वैल्यू मैं अंदर ले लेता हूँ। वो क्या है, y⁴ + 3y⁴ 3 -12y⁴ 2 -20y + 48 मैंने ले ली। अब देखिए y4 चाहिए, तो y3 है, तो सिंपली y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y⁴ 4 हो जाएगी। अब ये सब के साथ वैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस 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 5 1 कितना होगा हमारे पास 5, y² एंड y³ हो जाएगा। अब माइनस प्लस माइनस 2 1 2 y² हो जाएगा। इसी तरह अब ये जाएगा माइनस प्लस माइनस 24 y हो जाएगा। अब साइन चेंज कर देते हैं, देखिए प्लस था माइनस था माइनस था प्लस माइनस था प्लस, पहली वैल्यू ऑलरेडी क्या होगी, यहाँ से कट जाएगी। तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 5 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -2
वाई की पावर 3। फिर होगा माइनस प्लस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आ जाएगा 10 वाई स्केयर प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस 4y, और ये 48 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब देखिए अब हमने क्या करना, -2y³, यहाँ हमारे पास y³ है, तो यहाँ पे y³ है, तो y³ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। अब देखिए -2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2y³ प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10 10y² माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 ज़ा 4y माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 48 24 2 ज़ा 48। अब साइन चेंज करते हैं, प्लस माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये इसके साथ कट जाएगी, 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 और रिमाइंडर हमारे पास क्या हो जाएगा 0। और इससे पहले भी हम क्वेश्चन फाइंड करते हुए आ रहे हैं, वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो आखिरी वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, जिस तरह हम देखिए हम करते होते हैं 5 और अंदर लेते हैं 25, 5 5 ज़ा 25। अब ये 25 कट गया तो हमारे पास आंसर क्या था 5। इसी तरह हमारे पास इसका जो आंसर आएगा, यानी जो हमारे पास HCF है, HCF वो हमारे पास क्या होगा y-2। ये हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर है, और यही चीज़ हमें चाहिए थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 16 है वो है, इफ़ p ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 12 एंड q ऑफ x इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 20 एंड HCF ऑफ द p ऑफ x एंड q ऑफ x इज x² माइनस 4, देन फाइंड देयर LCM। तो वैल्यू सारी गिवन है, हमने LCM फाइंड करना है और हमें पता है फार्मूले के ज़रिए करना है। तो सबसे पहले देख लें हमारे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमारे पास गिवन है। एक तो हमारे पास पी एफ एक्स गिवन है, वो हमारे पास अब लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ, x³ प्लस 3x माइनस 4x एंड माइनस 12। और जो हमारे पास क्यू एफ एक्स वो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है x³ प्लस 5x² माइनस 4x माइनस 20। और तीसरी हमारे पास जो गिवन चीज़ है वो HCF गिवन है, वो है x² माइनस 4। हमने क्या फाइंड करना है, LCF फाइंड करना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ एज, मैंने बताया ये आपको वो लिखना पड़ेगा एज। तो फार्मूला क्या होता है, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ x इक्वल टू क्या होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। अब देखिए हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ हमने LCM फाइंड करना है, तो ये HCF इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ LCM इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास P ऑफ x की और Q ऑफ x की, मैं ये लिखता हूँ। P ऑफ x हमारे पास क्या है वो लिख लेता हूँ, x³ प्लस 3x का स्केयर माइनस 4x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय दरम्यान में, और साथ में क्या है Q ऑफ x, वो हमारे पास क्या है x की पावर 3 प्लस 5x का स्केयर माइनस 4x माइनस 20। ये हमारे पास किसकी वैल्यू थी, इन दोनों की, डिवाइडेड बाय हमने ये, क्योंकि LCM निकालना है, HCF इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसके नीचे डिवाइड करके इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। और वो वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास क्या है x² माइनस 4। ये दो वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन है। अब देखिए हमने यहाँ से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके हमने इसके अंदर से क्या फाइंड करना है, हमने इसका LCM फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखें हमारे पास ऊपर भी ये दो वैल्यू गिवन है। अगर देखो मैं ये दो, इन दो के अंदर से भी कॉमन मिल सकता है, इन दो के अंदर से भी कॉमन मिल सकता है, तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। इसी तरह मैं इन दो के अंदर देखूँ तो मुझे यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है, यहाँ से भी कॉमन मिलता है, तो कॉमन निकाल लेता हूँ, तो बाकी जो वैल्यू बचती है वो रख लेता हूँ। देखें हमारे पास क्या है, नीचे फार्मूला भी बन सकता है, लेकिन ऊपर से कॉमन लेके देखते हैं कि ये फार्मूले के साथ कटेगा, फार्मूला लेके काटें या इसी तरह हमारे पास वैल्यू कट रही है। देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है x³ है प्लस 3x² है, ये पेयर हमारे पास एक पेयर ही है। इस पेयर में से मैं क्या कॉमन लेता हूँ, यहाँ x² कॉमन है, यहाँ x², तो मैं x² कॉमन ले लेता हूँ बाहर x²। तो x² कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, अंदर हमारे पास ये बच जाएगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास x प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा 3, ये हमारे पास कॉमन बच गया, तो हमने कॉमन लिया। अब यहाँ से मैं माइनस अगर 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर फिर क्या बच जाएगा x प्लस 3 कॉमन बच जाएगा, तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई। इस दरम्यान में साइन मल्टीप्लाई का। अब देखें मैं यहाँ पे भी इसको क्या लेता हूँ, इसके अंदर से मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ भी क्या है x² कॉमन है, यहाँ भी x² कॉमन है, तो मैं x² को बाहर ले लेता हूँ,
अंदर हमारे पास क्या बच जाएगा, बाहर x के लेने से x प्लस 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ मैं अगर -4 ले लूँ बाहर कॉमन, तो यहाँ फिर बच जाएगा x प्लस 5। देखिए हमारे पास कैसे आया, -4 को अगर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x होगा, फिर -4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 ज़ा 20 प्लस माइनस माइनस तो -20, तो ऐसे हमें पता चल जाएगा। नीचे जो वैल्यू हमारे पास वो इसी तरह हमारे पास वो क्या है, x² - 4। यहाँ तक ईजी हो गया। अब यहाँ से आगे देख लेते हैं, ये दोनों हमारे पास सेम है। मैं इसको एक दफ़ा लिख देता हूँ, x प्लस 3 एक दफ़ा, और दूसरी क्या है x² - 4, एक हमारे पास ये वैल्यू है। दरम्यान में साइन क्या है, दरम्यान में साइन हमारे पास मल्टीप्लाई का। अब यहाँ पे x5 सेम है, तो मैं एक दफ़ा वो लिख देता हूँ, x प्लस 5 एक दफ़ा, और फिर दूसरा क्या लिखूँगा, x² - 4, ये हमारे पास दूसरी वैल्यू पर बच गई। डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, x² - 4 हमारे पास ये है। अब देखें ये x² 4, ये x² हमारे पास क्या हो गए, कट गए। सिंपली हमारे पास कट रहे हैं तो आसानी होगी हमारे लिए। अब देखिए हमारे पास बच क्या गया, एक हमारे पास बच गया x प्लस 3, दूसरा हमारे पास क्या बच गया x प्लस 5, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या बच गई x² - 4। ये भी हमारा आंसर है। लेकिन अब जब इनको आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने की वजह से भी आपके पास इसका आंसर आ सकता है। पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर इसका जो आंसर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो उनका जो आंसर आ रहा है हमारे पास, वो मेरे पास हमारे पास अवेलेबल है, वो है x⁴ प्लस 8x³ प्लस 11x² माइनस 32x माइनस 60। अब आप चाहे इस आंसर को कंसीडर करें तो ये भी आपके पास करेक्ट आंसर है, हमारे पास ये इनफ है, ये भी हमारे पास आंसर है। अगर इसको आप ज़्यादा कम्पैक्ट फॉर्म के अंदर लाना चाहते हैं तो हमारे पास ये भी आंसर हमारे पास क्या है, इसका आंसर हो सकता है। तो ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, जो आंसर लेंगे आपके पास वो क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको पहले x प्लस 3 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको x² - 4 के साथ आंसर करेंगे, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमारे पास 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है, अब उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उसके अंदर हमने लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज़ y⁴ - 5⁵ प्लस 2y प्लस 20y माइनस 24 एंड HCF इज़ y प्लस 2, फाइंड द LCM। सबसे पहले कहा है कि प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है। प्रोडक्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब है P ऑफ y मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ y। ये हमारे पास किसके इक्वल है, हमारे पास इक्वल है y⁴ माइनस 5y का क्यूब प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 20y माइनस 24। HCF ही हमें गिवन है, HCF हमें क्या है गिवन है, वो है y प्लस 2। फाइंड क्या करना हमने, LCM फाइंड करना हमने। तो हम लिखते हैं एज, और फार्मूला हमें पता है तो मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ, LCM फार्मूला हमें पता है वो क्या होता है, P ऑफ y मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ y इक्वल टू, ये आप लिख भी सकते हैं, LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब मैंने LCM यहाँ से निकालना, तो ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ LCM इज इक्वल टू, तो ये सबसे पहले इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ। अब ये वैल्यू क्या है, y⁴ माइनस 5y⁴ प्लस 2y⁴ प्लस 20y माइनस 24। मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया, ये वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू ले ली। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो सिंपली मैं डिवाइड की फॉर्म में इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, वो क्या है y प्लस 2। आप चाहें तो पहले ये फॉर्म लिख सकते हैं, इससे आगे भी एक फॉर्म बन सकती है, वो क्या बन सकती है, देखें हमने क्या निकाला, LCM निकालना, तो हो जाएगा ये P ऑफ y मल्टीप्लाई बाय Q ऑफ y डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे HCF इक्वल टू LCM। इसके अंदर आप वैल्यू डालेंगे, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल ली। तो आप ये पूरा प्रोसेस करके आगे इसकी क्या करते हैं, वैल्यू डाल दें, तो हमारे पास है। अब देखिए हमारे पास ये छोटी एक्सप्रेशन है ना, ये एक दूसरे के साथ कट नहीं रही, तो इसका मतलब ये इसके साथ डिवाइड होकर क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो मैं छोटी एक्सप्रेशन जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको बाय ले लेता हूँ, वो हमारे पास क्या है y प्लस 2, और बड़ी जो है उसको अंदर ले लेता हूँ, वो क्या हमारे पास है y⁴ माइनस 5y⁴ प्लस 2y⁴ प्लस
20y माइनस 24, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए हमने क्या करना है, y की पावर 4 को ख़त्म करना है, तो किस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हम y की 3 से करेंगे, पावर से डिग्री 3 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, y की पावर 4 हो जाएगा। तो वैसे करेंगे जब हमारे पास क्या हो जाएगा, y की पावर 4 प्लस प्लस प्लस, अब ये खुद बहुत मल्टीप्लाई हो रहा है, ये हो जाएगा 2y की पावर 3। साइन चेंज करेंगे, पहले प्लस था, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस था, अब ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो सिंपली ये हमारे पास क्या हो गया, कट गया। तो आगे हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस प्लस 5 और 2, 5 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 7y³, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस वाला, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या हमारे पास माइनस है। बाकी इसी तरह आ जाएगा हमारे पास नीचे प्लस 2y² प्लस 20y माइनस 24। अब देखिए हम अब ये माइनस 7y³ बनाना है, तो y यहाँ पे मौजूद है, तो किससे करेंगे, माइनस भी है तो साथ में माइनस 7y² से करते हैं। तो देखें 7y² और एक y है, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 7y³ हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 2 7 14 एंड y²। साइन चेंज कर लेते हैं, हमारे पास जगह ही ख़त्म होगी, मैं इसको आगे कर लेता हूँ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली साइन चेंज करें तो प्लस, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्लस था तो ये माइनस, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगी सिंपली। तो प्लस 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 17 और 2 हमारे पास कितने हो जाएंगे, ये हमारे पास, मैं यहाँ पे अब कर लेता हूँ, 14 और 2 हमारे पास हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 16 यहाँ पे, और y², बाकी इसी तरह आ जाएगा प्लस 20y माइनस 24। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ से मैंने उठा के इधर लिख दी है। तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास 16 है, 16y² प्लस 20y माइनस 24, बाहर क्या हमारे पास है, वो है y+2। अब किससे करेंगे, y तो मौजूद है, एक तो स्क्वायर बनाना है और दूसरा क्या बनाना है, 16 बनाना है, तो किससे करेंगे मल्टीप्लाई, प्लस एक तो 16 से, एक y यहाँ मौजूद है तो स्क्वायर बनाना, तो एक y और लगाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 16y² हो जाएगा, ये इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ। अब ये 2 को 16 को 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस 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 16 2 32 और साथ में y एज इट इज़। साइन चेंज करवाते हैं, यहाँ पे प्लस था माइनस, यहाँ प्लस था माइनस, ये ऑलरेडी कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया, प्लस माइनस माइनस 32 में से 20 निकालेंगे, 12 माइनस 24, तो हमारे पास ये बच गया। अब देखिए हमने अब क्या बनाना है, 12 बनाना है, यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है, सॉरी 12y भी से 12y बनाना है, यहाँ हमारे पास क्या y मौजूद है, तो y की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ हम क्या लेंगे, -12 लेंगे, तो प्लस माइनस माइनस y को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 12y। फिर अब ये 2 हो रहा है, प्लस माइनस माइनस 2 12 24, तो ये भी कट जाएगी, ये भी हमारे पास डिग्री क्या आ गई, 0 आ जाएगी। तो हमारे पास जो इसका जो हमारे पास क्या निकला है, LCM निकला है, LCM वो क्या हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा अलग करके लेता हूँ। इसका जो LCM हमारे पास है वो मैं यहाँ से, ये वाला हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, इसका LCM है, वो हमारे पास क्या है, y³ माइनस 7y² प्लस 16y माइनस 12, ये हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, ये तो यहाँ से इधर आ रहे हैं, तो कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, दोबारा मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको समझ आ रही है तो इस चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका फ़ायदा पहुंच सके। तो मैं इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में हमारे पास था, एक एक्सप्रेशन था, हमने उसको लिया, उसको डिवाइड किया, डिवाइड करके या डिवीजन की फॉर्म में हमने लिया और उसको कैंसिल आउट किया, जो आखिर में वो आपके पास वैल्यू जिसने इसके सबको कैंसिल किया, वो हमारे पास इसका क्या आता है, LCM आता है। आसान क्वेश्चन है, हमने पहले भी डिवीजन वाला काम किया हुआ है। अच्छा, 6.2 का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल इज़ y⁴ माइनस 12y³ प्लस 53y² माइनस 102y प्लस 72 एंड HCF इज़ y-3। हमने क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है।
सारा फार्मूला भी वही है, सारी चीज़ें वही है जो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। तो हमारे पास टू एक्सप्रेशन जो फार्मूला है उसके अंदर हमने इसको वैल्यू को डालना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ इस दफ़ा। हम लिखते हैं एज, हमने क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम इज इक्वल टू फार्मूला वही लास्ट टाइम है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल यानी पी ऑफ वाई एंड क्यू ऑफ वाई दोनों हमारे पास ये है, हमारे पास गिवन है। तो मैं इनको लिख लेता हूँ, y की पावर 4 माइनस 12 y की पावर 3 प्लस 53 वाई स्केयर माइनस 102 y प्लस 72 डिवाइडेड बाय हमारे पास जो एच सी है वो क्या है, y माइनस 3। सिंपली हमारे पास y माइनस 3 छोटी वैल्यू है, उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, बाकी जो वैल्यू अंदर वो बाहर उसको अंदर ले लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ y माइनस 3 मैंने बाहर ले लिया, अंदर जो वैल्यू मैं इसको अंदर ले लेता हूँ। अब वो क्या है, y की पावर 4 माइनस 12 y की पावर 3 प्लस 53 y का स्केयर माइनस 102 y प्लस 72 ये हमारे पास है। मैंने छोटा जो पोलिनोमियल था उसको बाहर ले लिया, बड़ी जो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन थी उसमें उसको क्या कर लिया, अंदर ले लिया। अब डिवाइड करना, अब मैंने y का 4 बनाना है, बाहर y है, तो मैं सिंपली हमारे पास किससे करेंगे, y की पावर 3 से करेंगे। तो ये y की पावर 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 3y का क्यूब। अब सिंपली साइन चेंज करेंगे, प्लस था माइनस, माइनस था प्लस, तो पहली एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, यहाँ से कट जाएगी, तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस 9y क्यूब प्लस 53y स्केयर माइनस 102y प्लस 72। अब देखें 9y क्यूब है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y क्यूब बनाना है, तो एक तो हमने y स्केयर लेना है, दूसरा क्या लेना है, माइनस 9 लेना है। तो सिंपली माइनस 9, 9 1 ज़ार 9, और y एंड y स्केयर क्या हो जाएगा, ये y क्यूब हो जाएगा। अब ये देखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस 9y क्यूब, अब माइनस माइनस प्लस 9 को अब जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 27y स्केयर। साइन चेंज करने, माइनस था प्लस, प्लस था माइनस, सिंपली ये हमारे पास कट गया। तो ये हमारे पास इसका जब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26y स्केयर माइनस 102y प्लस 72। आसान क्वेश्चन है सारे, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। अब देखें 26 है, ये y स्केयर है, यहाँ पे y है, इसका मतलब हम करेंगे प्लस है तो प्लस, y यहाँ पे मौजूद है तो यहाँ पे y स्केयर है, तो एक y लेंगे और साथ में क्या ले लेंगे, 26 ले लेंगे। यानी 26y को इसके साथ जब y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 26y स्केयर आ जाएगा। तो मैं लिख लेता हूँ 26y स्केयर, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78y, साइन चेंज करते हैं माइनस प्लस, तो ये कट गया। तो यहाँ से जब इसको प्लस माइनस माइनस 102 में से 78 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24, साथ में y प्लस 72। अब सिंपली देखें हमारे पास यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो हमें क्या लेना है, 24 लेना है। तो कौन सा 24 लेना है, हमारे पास 24 हमने ये लेना है, यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे हमने प्लस 24 लेना है, प्लस 24। तो क्या हो जाएगा, y 24 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 24y हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस 3, 24 को 3 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। नहीं सॉरी, हमने माइनस 24 लेना आप, क्योंकि ये जब इसके साथ माइनस माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, बाद में हम साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, तो ये भी कट गया, ये भी क्या हो गया, कट गया। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। हमारे पास जो वैल्यू बच गई है एंड पे वो हमारे पास क्या है, आंसर है वो हमारे पास क्या है। सो हम लिख सकते हैं LCM इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 9y स्केयर प्लस सॉरी इसको 26y माइनस 24, ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा ये एक चीज़ थोड़ी सी देख लें, ये माइनस यहाँ पे ये देखें ना, बड़ी वैल्यू से तो माइनस था, तो यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास ये कट जाएंगे। थोड़ा सा ये आपको नज़र नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता ताकि आपको नज़र आ जाए। ये आप इस क्वेश्चन को आप आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या था, -24 था, तब मैंने -24 लिया, तो इसके साथ ये वैल्यू भी काट के, ये वैल्यू भी काट के, तो हमारे पास ये आखिरी एक्सप्रेशन थी जिसने इसको वैल्यू को काट दिया, तो ये हमारे पास क्या था, आंसर था इसका। तो इस तरह हमारे पास ये 6.2 आज क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है।